और अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे आता तारा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मशावरती अमल के अंदर। तो आपने देखा कि मौलाना साहब के साथ भी वज़ीर आज़म साहब को भी मिले और ये मुलाकातों का सिलसिला पिछले 2 रोज़ से जारी है, आज भी सुबह से जारी है और अभी भी बिलावल साहब की दोबारा वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो रही है। उससे पहले वो मौलाना के पास भी गए थे। पीटीआई के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात कर ली है। तो देखिए ये नंबर्स पूरे होने के बावजूद और होमवर्क कंप्लीट होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मशावरती अमल है उसको रोका ना जाए और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात का अमल तेज़ी के साथ जारी है और काफ़ी उसमें पेशरफ्त हो गई है। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी मशावरत किसी भी कानून साजी पे आइन के ऊपर जो तरमीम है उस पर नहीं हुई जो अब हो रही है। और जैसे बिलावल साहब ने कल कहा था कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए और हत्तल वसा ये कोशिश की गई है कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दीगर ऑप्शन मौजूद है अपनी जगह पे और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, मगर जो जमहूरी माशरे होते हैं और जमहूरी सोच के जो मालिक लोग होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि मशावरत और कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया जाए। बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और मैं उस पर अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब को मौका दूँगा, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिस पे बात करेंगे। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर आपको पता है कानून तब्दील किया गया, रूल्स को चेंज किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफ़र पहले आईजी करता था और इस सारी जो पॉलिटिकल वर्किंग हो रही थी इस दौरान ही अली अमीन गंडापुर साहब ने आईजी से वो इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए। मकसद क्या था कि इन्होंने लोग अपने बंद किए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर 2 तरह की पहले तरमीम की ताकि पुलिस को मुलव्विस किया जाए सियासी इंजीनियरिंग के अंदर और पुलिस से सियासी काम लिया जाए। आप लश्कर कशी कर रहे हैं, इस्लामाबाद आप आते हैं, आप एससीओ के दौरान कॉल देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या तुक है कि आपने पुलिस के रूल्स को तब्दील करके तो आपने ये कहा कि अब ये वजीर आला जो है ये पुलिस ऑफिसर्स की जिलों में भी पोस्टिंग ट्रांसफर करेगा। मकसद एक ही था कि सियासी तौर पे लोगों को वहां पे अपने कंट्रोल में करना। इन्होंने तमाम लोगों को पंजाब से भी जिनका ताल्लुक था उनको बंद किए रखा, इल्ज़ाम देते रहे जी फलां एजेंसी ले गई, फेडरल गवर्नमेंट ले गई और सारे लोग इन्होंने वहां पे केपीके में बंद किए हुए थे। और जो हमने सियासत के अंदर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल देखा है कि जिस तरीके से आप सरकारी गाड़ियों पर सरकारी क्रेनें लेकर सरकारी अफसरान को लेकर इस्लामाबाद आते हैं, तो क्या ये जब आप दूसरों पे इल्ज़ाम धरते हैं तो क्या आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपका अपना तर्ज अमल क्या है इसके ऊपर? तो ये तो टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यूज किया गया। अच्छा, फिर धमकियां दी गई कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई से किसी ने गद्दारी की, मुल्क से गद्दारी इनको मैटर नहीं करती, भी इस पर वैसे बात करेंगे, मुल्क से आप गद्दारी करें, आप शुहदा के मुजस्मों को मसमार कर दें, आप IMF को लेटर लिख दें, आप SCO को साबोटाज करने की कोशिश करें जो अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी से हुई, उस पर कोई इशू नहीं है। एक मैसेज जारी कर दिया गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई से जो गद्दारी करेगा, जलाओ घेराव करेंगे, उसके घर का, उसके कारोबार का हर चीज तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि सबसे पहले मुल्क है, सियासी जमातें, सियासी लीडर उसके बाद हैं। सियासी लीडर की खुशामद में इतना आगे चले जाना, तो ये जो धमकियां दी हैं इस पर भी हमने कहा था कि रेट ऑफ द स्टेट कायम होगी और रहेगी। कोई जलाओ घेराव करेगा, किसी भी MNA को उंगली तक लगाएगा, उस पर पर्चे भी होंगे और इबरतनाक अंजाम होगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। मगर ये ना कभी आइन को माना ना कानून को माना। अब ये जो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है ये इसलिए है कि इनको पता है कि हमारे नंबर पूरे हैं और इसलिए अब
हर बंदा उठ के इल्जाम लगा रहा है कि जी फस्तायत है, लोग उठा लिए गए हैं, फलां हो गया है। भाई अगर लोग उठाए गए तो आप 2 दिन से मुशावरत मौलाना के साथ किस तरह कर रहे हैं? लोग आ जा रही है, सियासी गहमा गहमी है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब नंबर पूरे हैं और पता है कि ऑप्शंस मौजूद हैं तो ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत की जाए और एक सियासी फेस सेविंग की जाए। तो मैं समझता हूं कि नंबर पूरे होने के बावजूद हमारी ख्वाहिश मुशावरत की है, कंसेंसस की है और कोशिश है कि उसके थ्रू ही इस प्रोसेस को चलाया जाए। मगर ये इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। जिस अकाउंट से ये आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं उसी अकाउंट से कभी जैक गोल्डस्मिथ को भी कंडेम कर दें, कह दें कि वो जो इजराइल की हिमायत करता है, फलस्तीनियों के खिलाफ बात करता है, वो गलत करता है, वो नहीं करेंगे। मगर वो अकाउंट इस्तेमाल होगा आर्मी चीफ के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ। भाई जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, रोज लाशें उठा रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े? आप सियासी अमल का हिस्सा बने, आके अपनी बात करें। बादशाह साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बात रखी है, मैं तो यही कहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर के इत्तेफाक राय के लिए जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, इस मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, कौम के लिए बेहतर हो रहा है। और जो अपने अपने इदारों में बैठ के डिक्टेटर बने हुए थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पूरे लोगों के लिए, अवाम के लिए, ये जो लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान करना है, ना कि हनीफ अब्बासी का मुकदमा हो, शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, या मरियम नवाज का मुकदमा हो, नवाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, बिलावल का हो, कि उसको उठाकर तो फिर हमने 6 सुर्खियों में अपना नाम कमाना है। ये सूरत हाल इंशाअल्लाह ताला बहुत घंटों के अंदर अंदर ख़त्म होने जा रही है। और जो जो मौका जिसने मांगा है, जिसने मांगा है उसको दे दिया गया है पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो जाएं, अपने यहाँ जो है हम आहंगी पैदा करें, अपने किसी लीडर से पूछ रहे हैं उससे भी पूछ लें, उसका जवाब जो आना है वो पूरी कौम को पता है। वो ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन अता साहब अगर इजाज़त दें वो यही कहेंगे कि हाँ भी नहीं मैं तो नहीं मानता। जब तक इस मुल्क में इंतशार रहेगा मेरी सियासत रहेगी, जब ये इंतशार ख़त्म हो जाएगा तो मेरी सियासत कहाँ पे रहेगी। तो मैं सिर्फ 2 नुकात के ऊपर बात करूँगा और वो नुकात क्या है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बड़ी हिकमत के साथ नहीं, बड़े मनसूबा साजी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। और वो मनसूबा साजी क्या है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जाए, वो पार्लियामेंट हो, इवन अदलिया हो और इवन फौज हो। और आज देखें गलती कोई करता है, गाली किसको देते हैं आप? बड़ी बात की मिनिस्टर साहब ने ज़बरदस्त कि देखें ना, आपने गोल्डस्मिथ को तो कभी बुरा भला नहीं कहा, आपने इजराइल के खिलाफ इसी फोरम पे खड़े होकर मैंने कहा था कोई एक स्टेटमेंट बानी पीटीआई दे दे तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने अपना हक अदा कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो फलस्तीन के मौके पे बुलाई गई सब जमातें उसमें शरीक हुई, ये लोग शरीक नहीं हुए। और अब आप पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो बाहर बैठी झूठ की फैक्ट्री है वो करती क्या है, बात कोई करता है, स्टूडेंट कोई बात करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, उसको उभार कर कहते किसको है जनाब। कोई खातून जो है 4 घंटे शॉपिंग में, अगर कई शॉपिंग मॉल के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे होते, वहां चली जाती है तो कहते हैं उठा लिया गया, फिर कहते हैं कि 12 साल के बच्चे के सीने के ऊपर पता नहीं, ऐसी ऐसी कहानियां घटते हैं। यहाँ उम्र कैद मिल गई, यहाँ नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, शहबाज शरीफ हमजा सबसे ज्यादा कैद काटने वाला शख्स था, 3 साल तक वो कैद में रहा, किसी ने उफ तक नहीं की, 3 जेलों में डाला गया, 6x6 में डाला गया, किसी की चीखें नहीं। क्या हमारे बच्चों को नहीं उठाया गया? हमारे बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई, उनको पाबंद सलासल नहीं किया गया, FIR नहीं हुई? क्या हमारे बच्चे जेलों के बाहर जाकर खड़े नहीं होते थे, सबके बच्चे? और शुअल क्या होता था बानी पीटीआई का, इसको पकड़ लो, इसको मार दो, इसकी अगर नहीं बात आता तो इसकी गाड़ी में हीरोइन डाल दो। कहने से मुराद ये है कि आज एक जो खतरनाक खेल खेल रहा जा रहा है उसको मैंने और आपने सब ने मिलकर नाकाम करना है, उसको कामयाब नहीं होने देना। याद रखिएगा, ये जो माओ के बेटे शहीद हो रहे हैं सरहदों के ऊपर, ये किसी की याद में नहीं, ये इस मुल्क के लिए होते हैं, आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। वो जो 6 माह की बच्ची ताबूत के साथ लिपट के रो रही होती है, या 2 साल पहले शादी होने वाली बेवा जो है वो ताबूत। लीगी रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।